सदियों पहले एक विशाल और डरावना महल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक भयानक ब्रह्म राक्षस द्वारा शापित था। जो भी उस महल में कदम रखता वह कभी लौटकर नहीं आता। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती थीं और हर कोई उस महल से दूर रहता था। 100 साल बीत गए और लोगों ने उस महल को भूलने की कोशिश की, लेकिन एक दिन रोहन के परिवार को उस महल के पास से गुजरना पड़ा। अचानक एक काली छाया ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और महल के अंदर खींच लिया। रोहन, जो थोड़ी देर पीछे रह गया था, ने यह सब देखा। रोहन का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन अपने परिवार को बचाने की इच्छा उसके डर से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और फैसला किया कि वह अपने परिवार को उस भयानक ब्रह्म राक्षस से बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी कमर में एक पुरानी तलवार बांधी और महल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे रोहन महल के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। महल की विशाल दीवारें उसे निगलने को तैयार लग रही थीं। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। रोहन ने गहरी सांस ली और महल के टूटे हुए फाटक की ओर बढ़ा। महल के अंदर कदम रखते ही रोहन को लगा जैसे समय रुक गया हो। धूल और जाले हर जगह थे। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। हर कोने से एक अनकहा डर झांक रहा था। रोहन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ा। कई अंधेरे गलियारों से गुजरने के बाद रोहन को एक बंद कमरा मिला। अंदर से उसके परिवार की धीमी आवाजें आ रही थीं। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका परिवार एक जादुई पिंजरे में बंद है। तभी एक भयानक हंसी गूंजी और ब्रह्म राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म राक्षस एक विशाल डरावना प्राणी था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके नाखून नुकीले थे। उसकी हंसी से महल की दीवारें कांप उठीं। उसने रोहन को देखा और कहा, तुम भी मेरे अगले शिकार बनोगे, छोटे लड़के। रोहन ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। लड़ाई शुरू हो गई। ब्रह्म राक्षस ने अपनी लंबी भुजाओं से रोहन पर हमला किया, लेकिन रोहन फुर्ती से बचता रहा। उसने अपनी तलवार से ब्रह्म राक्षस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी त्वचा पत्थर जैसी कठोर थी। रोहन को पता था कि उसे कोई और रास्ता खोजना होगा। रोहन को याद आया कि उसने एक पुरानी कहानी में पढ़ा था कि ब्रह्म राक्षस को केवल पवित्र मंत्रों और शुद्ध हृदय की शक्ति से हराया जा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपने परिवार के बारे में सोचा और अपनी पूरी शक्ति से एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र की शक्ति से ब्रह्म राक्षस कमजोर पड़ने लगा। मंत्र की शक्ति बढ़ती गई और ब्रह्म राक्षस एक चीख के साथ राख में बदल गया। पिंजरा टूट गया और रोहन का परिवार सुरक्षित बाहर आ गया। महल का शाप टूट गया था। रोहन ने अपने परिवार को गले लगाया और वे सब खुशी खुशी महल से बाहर निकल आए, एक नए सवेरे की ओर।